गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने चल रहा हूं। इसके पहले हमने आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ठीक, जैसे उसको बताया सेम वैसे इसको भी आपको करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था, उसमें माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, वही काम इसमें भी करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये प्रोसेस सब में करना पड़ता है। √2 होगा तो √2 लिखना पड़ेगा, √3 होगा तो √3 लिखना पड़ेगा। परिमेय संख्या है। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता है, अगर यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a/b के बराबर लिख सकते हैं। तब लिखेंगे √5 बराबर होगा बेटा a/b के। जहां a और b क्या है, जहां आपका a और b पूर्णांक हैं। क्या है बेटा? पूर्णांक। बोलो क्या है? पूर्णांक है। ठीक, a और b क्या है? पूर्णांक है। ठीक, ए और बी क्या है भाई? पूर्णांक है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसके बाद का प्रोसेस इसका ऐसे गुणा करते हैं। b√5 होगा, b√5 बराबर होगा बेटा a के। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। ठीक, वर्ग करने पर। ठीक, यहां पर जब वर्ग करेंगे तो होगा b√5 का होल स्क्वायर बराबर होगा a²। ठीक, क्या होगा भाई? 5b² बराबर a²। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जितना इधर है उतना ही इधर है। 5 यहां गुणा उधर जाएगा तो भाग होगा, अर्थात यहां पर लिखेंगे a² 5 से भाज्य है। ठीक, भाज्य है। अगर बेटा a² 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगा, तब a भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। ठीक, जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको एग्जांपल देकर के समझाया था, सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर करते क्या है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर दो इंटीजर, दो पूर्णांक हमने a और b लिया था, अब एक तीसरा पूर्णांक पर चेक करेंगे। ठीक, तीसरा पूर्णांक ले रहे हैं, माना a बराबर 5c। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर √5 है तो 5 के रूप में मानेंगे, √3 होगा 3 के रूप में मानेंगे, √2 होगा 2 के रूप में माना जाएगा। माना यहाँ पर लिखेंगे, माना a = 5c। समझ रहे हो सब लोग? क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। a = 5c कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तुरंत रखो, जल्दी से जल्दी बेटा, रखने पर। चलो, a कहाँ है? a रहा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 5b² बराबर होगा 5c का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर रख दिया। अब एक काम करते हैं, 5b² बराबर हो गया 25c² का, 5 × 5 = 25 हो गया, यानी कैंसिल हो गया। b² = 5c²। तो ये काम करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 5 a² को काट रहा था और a को भी काट रहा था, वैसे 5 किसको काटेगा? b² को। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः b² 5 से विभाजित होगा, b² 5 से विभाजित होगा। ठीक, अगर b² 5 से विभाजित होगा तब आपका b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक, लिख लेना। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, देखो 5 जो है a को भी काट रहा है और 5 b को भी काट रहा है। इससे पता चलता है a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इससे ज्ञात होता है कि a और b में
ए और यहां तक दिख रहा है? और है? ए और बी में, चलो, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। नीचे तक दिख रहा है? चल, अब आगे चलते हैं। ठीक, इससे ज्ञात होता है कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 ए को भी काट रहा था और 5 बी को भी काट रहा था। इससे इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए ना, जबकि इसमें ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो रहा है। क्योंकि जो अपरमेय होता, हम बार बार बता रहे हैं, जो अपरमेय संख्या होता है उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक, यदि आपको इसको अपरमेय प्रूव करना तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। ठीक, तब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर राइट करेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का, तथ्य कौन है बेटा? ए। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि ए और बी में, ए और बी में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास ठीक, हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या। मैं साइड हो गया हूं।
आप लोग फटाफट जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।